हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, I'm going to discuss one important question of English Studies in India, MEG 10. And before I start, I would like to tell you that if you have not prepared yet and you are still searching for study material, notes, just check the playlist. Okay, link I have given in the description box. Check the playlist. Join the marathon video where I have explained most important questions along with the answer which you required to write in your exam. So my advice is whatever videos are available on this channel regarding MEG 10 English Studies in India, do not skip any of the videos. Still you have time. Tomorrow is your exam. So first prepare the entire questions given in the marathon video. There are 2 marathon videos. So do all the questions given in the marathon videos as well as from the regular playlist. Means do not skip any of the topic. तो मैराथन और प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप वो ऑनेस्टली कर लेते हैं बिना एक भी चीज़ों को स्किप किए, तो डेफिनेटली आप 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. डू यू अग्री विथ Chinua Achebe's view that Joseph Conrad was a thoroughgoing racist? Why do Western critics avoid discussing racist representation in Heart of Darkness? So in this question you have to explain what Chinua Achebe said about Conrad. Why Achebe called Conrad a thoroughgoing racist? मतलब कि वो पूरी तरीके से racist है, ठीक है. So to support your answer you have to give example from Heart of Darkness where Africans are shown negatively. Negative तरीके से Africans को दिखाया गया. Then you have to give your own opinion whether you are agreed with this question or not. Means whether Conrad is actually racist or not. Then also why did Western critics avoid discussing racism in the novel? Racism को avoid करके सिर्फ नॉवेल की तारीफ़ की उन्होंने. देन सिर्फ नॉवेल के स्टाइल, सिम्बॉलिज़म और एंटी कॉलोनियल थीम्स पर फोकस किया. तो ये सारी बातें हमें इस आंसर में डिस्कस करना है. नाउ सी, एचेबी सेज दैट कॉनराड वाज अ रेसिस्ट राइटर बिकॉज ही डिड नॉट प्रेजेंट अफ्रीकन्स एज कंप्लीट ह्यूमन बींग्स. उन्होंने इस नॉवल में अफ्रीकन्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? सेवेजेस के जैसे क्रिएचर्स. सेवेज मतलब जो वाइल्ड होते हैं, ठीक है, अनसिविलाइज्ड है, इस तरीके से प्रेजेंट किया है. दे आर नॉट गिवन अ प्रॉपर वॉइस और आइडेंटिटी. अकॉर्डिंग टू एचेबी, अफ्रीका is shown only as dark and primitive place. Achebe also argues that Africa is used only as a background for the journey of a European character. जो यूरोपियन कैरेक्टर था उसके जर्नी के लिए बस अफ्रीका को यूज़ किया है. अफ्रीकन्स के जो थॉट्स हैं, उनके फीलिंग्स, उनके कल्चर जो है, वो सब चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर किया है. सो ये सारे रीज़न की वजह से चिनुआ अचेबे ने जोसेफ कॉनराड को क्या कहा है? रेसिस्ट. ठीक है. Now another question is why did Western critics avoid discussing racism in the novel? Means in Heart of Darkness में जो critics हैं वो racism के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों उसको avoid किए इस topic को? So the first reason is Heart of Darkness was considered a great literary masterpiece. ठीक है, एकदम important masterpiece माना गया, literary masterpiece. तो यहाँ पे जो मेन फोकस है वो नॉवेल के स्टाइल पर, लैंग्वेज पर, सिम्बॉलिज़म पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उस पर ज़्यादा बातें की गई है. देन सेकेंड, मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट द रेसिस्ट व्यू बिलोंग टू द नरेटर मार्लो, नॉट टू कॉनराड हिमसेल्फ. जो भी रेसिस्ट व्यू अगर दिखा भी है इस नॉवल में, तो जो कैरेक्टर था मार्लो उसका है, ना कि जोसेफ कॉनराड का, मतलब राइटर का नहीं है. देन थर्ड इज डिस्कसिंग रेसिज्म ओपनली वॉज अनकंफर्टेबल, सो मैनी क्रिटिक्स प्रिफर टू इग्नोर दिस इशू. सो फ्रेंड्स, एचेबी बिलीव दैट कॉनराड्स पोर्ट्रेयल ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीकन्स वॉज रेसिस्ट. देखिए, भले हम एचेबी से अग्री हो या ना हो, लेकिन जो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है उससे क्या होता है, जो रीडर्स हैं उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, इस नॉवल को पढ़ने का एक नया तरीका मिलता है. अब रीडर जो है वो और केयरफुली इस नॉवल को पढ़ेंगे ताकि हम सच में जो राइटर है उसकी मेंटालिटी समझ पाएँ. तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर है बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से समझ जाएंगे. एक बार आप पढ़िए, बहुत ज़्यादा इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ
1 या 2 बार इसे पढ़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पॉइंट समझ में आ जाएगा। आप अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इजीली लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।